प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य होते हैं। ये किसी न किसी कंडीशन पर आधारित होते हैं, किसी न किसी शर्त पर आधारित होते हैं। जनरली कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट विद इफ, अनलेस और व्हेन, इनसे स्टार्ट होते हैं, आरंभ होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आते हैं जिनको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि वाक्यों के जो प्रकार होते हैं, सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, तो ये मिश्रित वाक्य के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास द एग्जामिनेशन, तो तुम एग्जाम को पास कर जाओगे। ये इफ जो क्लॉज है इसको हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। और सेकंड जो इसका है, जो क्लॉज है, इसको हम कहते हैं रिजल्ट क्लॉज। इसका नेक्स्ट जो नेम है वो है प्रिंसिपल क्लॉज। और थर्ड वन जो है इसको ही हम कहते हैं मेन क्लॉज। ये नाम याद होनी चाहिए कि जो इफ क्लॉज होता है इसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। यही एक कंडीशन होती है। इसका रिजल्ट क्लॉज ये कहलाता है सेकंड वन, और इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, इसी को हम मेन क्लॉज कहते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल पास द एग्जामिनेशन इफ यू वर्क हार्ड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं, ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। ओपन कंडीशन, जिसका दूसरा नाम है प्रोबेबल कंडीशन। इफ ही रन्स फास्ट ही विल कैच द ट्रेन। तो देखो, यदि इफ क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। और यदि रिजल्ट क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। अब देखो, नेक्स्ट जो है इम्प्रोबेबल कंडीशन, इसी का नाम है अनरियल कंडीशन। जो आरपीएससी 2012 में 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरियल कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, इसके चार नेम हैं। ये कंडीशनल जो क्लॉज है इसमें यदि सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो रिजल्ट क्लॉज के अंदर अकॉर्डिंग टू मीनिंग के आधार पर वुड, कुड, माइट, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यदि रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड, माइट, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा कंडीशनल क्लॉज में। अब देखो, नेक्स्ट जो थर्ड वन है इम्पॉसिबल, इसी को हम कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। यदि कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिजल्ट क्लॉज के अंदर वुड, कुड, माइट, शुड अकॉर्डिंग टू मीनिंग के अनुसार प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। जिस तरीके से इफ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। यदि इधर वुड, कुड, माइट, शुड, हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ है रिजल्ट क्लॉज के अंदर, तो हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट अर्थात कंडीशनल क्लॉज के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे।